10 बजे मतलब उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। रात की 10 बजे। बताया थी मम्मी को, कहती है कागज लेने नहीं है कि आप स्कूटी जा रही नहीं जा रही आरटीई पे। ठीक है 6 लाख रुपए उसने कैसे जोड़ पाए वो जान के, वो अपने बच्चों को कैसे पाले। उधार भी लिया था, हम लोगों ने उधार भी दिया है। और वो प्लॉट सिर्फ इसीलिए लेना चाह रही थी, कल वो आज जो किराए पर रह रही है, कल वो अपना घर बनवा ले जिसमें बच्चे भी रह सके। लेकिन क्या हुआ, कुछ के पास कोई छत भैया एक इंसान को मारते टाइम ये डर लगता है कि इसके सर पे मतलब बाप का साया तो है ही नहीं, बच्चों का बाप का साया तो है ही नहीं, उसका मतलब जो माँ थी पालने के लिए उसका भी साया उठ गया समझ लो। वही चीजें तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत कहाँ से आती है, इतना बड़ा हादसा कर देते, इतना बड़ी हत्या कर देते हैं, गला घोट के बताओ मार दे, कहाँ से हिम्मत आती है। वो डर नहीं है इनके अंदर, सबसे बड़ी बात है जो डर नाम की चीज होती है वो नहीं है इनके अंदर, नहीं है। तभी तो हाथ से लगातार होते चले जाते हैं। उसने बोला भी है, उसने अंजलि ने बोला था मुझे मत टच करना, अगर मुझे टच करा तो बहुत कुछ हो जाएगा, मेरी बहन चुप नहीं बैठेंगी, उन्होंने ये भी बोला अंजलि ने मेरी। और जनता इंसाफ नहीं करेगी, फांसी नहीं दिलाएगी तो और उसमें अगर उसमें 4 लोग थे, आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। सही बात। हाँ, उसमें 4 लोग थे, उसके साथ गैंग रेप भी हुआ है। ये पुलिस वालों ने खोल नहीं रहे हैं कोई बात। वो तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। हाँ, इतना धड़ी नहीं है। जिस गाड़ी में भैया 4 लोग होंगे उसके साथ क्या हुआ होगा ये बताइए। बिल्कुल बात सही। एक सतह और जहाँ प्लानिंग पहले से मारने की हो चुकी है तो फिर तो जो भी होगा। एक सत्येंद्र नाम का लड़का और है, अभी वो उठाया नहीं गया है। और उसको पूरी बात पता है, उसको पूरी बात पता है, वो गाड़ी में मौजूद था उस टाइम पे, उसे पता होगा पानी नदी में कितना, तभी तो वो वहाँ ले गया। हाँ सारी चीज। और हम तो ये कहेंगे कि फोन किया गया हमारे समझ से पूरी प्लानिंग कर रखी थी, हाँ है ना, पूरी प्लानिंग थी तभी तो उन्होंने बुलाया गया। वो जान गया कि घर में कोई नहीं है, ये आएगी रहने होंगी तो रोक लेगी। ये भी नहीं उस दिन तो इस घर में वो आता था। हाँ, यहाँ पर था। अच्छा बच्चों उस दिन भी मतलब जिस दिन मैं बच्चों के यहाँ साथ से चली गई वो भी दिखाएंगे भैया, जिस दिन मैं यहाँ से गई हूँ उस दिन यहाँ आया है वो कमरे पे। अच्छा जी आधा घंटा पहले। आप लोग रोक टोक बिल्कुल नहीं घर पे कोई था ही नहीं, था ही नहीं यहाँ कोई। अलग अलग हमारे साथ रहती थी, हम थे नहीं, हम झंडे में चले गए तो इतनी उसको मौका मिल गया यहाँ आने का और ले जाने का। अभी जो फोटो वगैरह जो भी है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। मम्मा तुमसे क्या कह के गई थी? थे नहीं तुम? बोलो उसको हॉस्टल में फोन तुम किया था, बताओ हॉस्टल में पढ़ते तो वहाँ मिलने गई थी तुमसे? क्या तारीख को गई थी? 4 तारीख को गई थी। तो क्या लेके गई थी तुम्हारे लिए? तो डेली जाती थी मिलने? अच्छा, तो 4 तारीख को गई तो क्या बोला था तुमसे? गुस्से में थी? देखो गुस्से में क्या, सबसे बड़ी बात है वो जो पैसे उन्होंने रखे थे, है ना, पैसे थे, अब वो पैसे भी चले गए, जो प्लॉट फोन की आने वाली गली में चली गई। मतलब डिप्रेशन में थी एक तरह से। देखो जब जो पैसे थे उनके पास वो भी चले गए और जहाँ से उनको सहारा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा, सारी चीजों ने डूबती नजर आ रही थी, तो आदमी क्या करेगा डिप्रेशन। 7 तारीख को फोन भी किया बच्चों से, उसी दिन जब यहाँ से निकल गई घर से। अच्छा बताओ क्या फोन किया था तुमने? 7 तारीख को फोन किया, सर का वर्ल्ड था। अच्छा मम्मी सर का वर्ल्ड है, कुछ गाड़ी वाड़ी लिया, मम्मी ने अभी आ रही। फिर फोन करा, मम्मी ने कुछ काम से ले रहा है, फिर फोन करा, फिर मम्मी ने गाड़ी ले रही, फिर फोन करा, फिर स्विच ऑफ। 10 बजे मतलब उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। रात की 10 बजे फोन बंद हो गया था। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बहुत गलत, बहुत सच में बहुत गलत हुआ। और ऐसे यही अपने सोचना चाहिए ऐसे इंसान को। हादसे बराबर लगातार हुए हैं, बहुत लगातार हादसे ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा ही हो रहे हैं। अब ऐसे बच्चे घर से भी बेघर, माँ बाप से भी बेघर, बताओ अभी उनको कौन संभाले। इंसान को सोचना चाहिए कि बताओ सब कुछ उसे पता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई तुझे पैसे नहीं दे रहे थे मत देता पैसे, सही बात। लेकिन कम से कम भैया उसकी जान तो बच जान तो न देता, वही तो कह रहे हैं। है ना, पैसे नहीं दे रहे थे मत देता बस पैसे। हाथ जोड़ के विनती चाहिए, बस मेरी बहन को इंसाफ दिलवाओ, उसे भाई फांसी साहब मिल मिलना जाए। चाहिए। और जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं हमेशा कंट्रोवर्सी के चक्कर में पड़े रहते, व्यूज के चक्कर में पड़े, कभी यार इंसाफ के लिए आवाज तो उठाओ, ठीक है, सच्चाई के लिए आवाज उठाना बनता है यार, ये हमारी इंसानियत है, हमारी आपकी। आज इन लोगों के साथ हादसे हुए हैं, कल हमारे आपके साथ भी हो सकते हैं। एक साथ होके हम लोग इंसाफ के लिए आवाज उठाएं,
ठीक है, इंसान मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी इंसानियत जो कहती है आवाज उठाने की, तो हम और आप मिलकर आवाज नहीं उठा सकते? जरूर। और देखो सोशल मीडिया में वो ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, अगर सब आप इकट्ठे होते हैं तो जरूर उनको इंसाफ मिलेगा। और ऐसा नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, कानून का काम था पकड़ना, उनको पकड़ लिया। बाकी कुछ चीजें इनके तरफ से भी मजबूत होनी चाहिए। अब ये बेचारी के लिए, 4 बहने के लिए, ठीक है, बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको। लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मीडिया आई आपके पास? नहीं, अभी नहीं आई। कल रात को इनकी कॉल हमारे पास जाती है, जबकि हम इटावा में कल रात में थे। इन्होंने सारी चीजें बताई, पहले हमने ये सारी मुझे चीज पता ही नहीं थी, तो सच में बहुत सुन के बहुत अफसोस हुआ कि मतलब आज भी अपने यहाँ पे ये कांड हो रहे हैं, और इतने दर्दनाक कांड हो रहे हैं कि मतलब बताने में भी, सोचने में एकदम दिल दहल जाता है कि बताओ छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा काम कर दिया और सोचा भी नहीं। वो भी एक परिवार वाला है, उसको भी सोचना चाहिए कि देखो बाप तो है ही नहीं, माँ का साया इनसे उठ जाएगा तो कौन इनका सपोर्ट करेगा, कौन इनका साथ देगा? ठीक है, तो हम तो बस आप लोगों से गुजारिश ही कर सकते हैं कि आप लोग सब इकट्ठा हो और एक साथ आवाज उठाओ। ठीक है, इन्हें सबको इंसाफ दिलाओ, जो कि आने वाले भविष्य में जो कांड होंगे उनपे रोक लग सके, लोग दहलाएं ऐसे काम करने से पहले। बाकी फोटो वगैरह होंगी आपकी? हाँ, फोटो है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनाइए, जो रिकॉर्डिंग एक सुनाते हैं हम आपको, रिकॉर्डिंग सुनाइए। क्या है? बंद करता? नहीं, कॉल चलेगा, रिकॉर्डिंग सुनिए। वो भी रिकॉर्डिंग सुनाना उस दिन वाली भी जब गई है। हाँ, जिस दिन गई है पेपर वाली जी, किसको फोन कर रही? अच्छा, इस लड़की को फोन कर रही है। लड़का अपना बाला था। बताया होती कि मम्मी को यदि मैं कागज लेना नहीं है नहीं, ठीक है, और ना आया तो फोन कर लीजिए बैठेगा। आगे स्कूटी जा रही, ठीक है, ये जा रही RTI पे ना बुला रहे। ये उसी रात की लास्ट रिकॉर्डिंग है जिसके बाद कत्ल हुआ है, और जाते समय उन्होंने इस लड़की को फोन किया है। ठीक है, ये बच्चा जो खड़ा है इसको फोन किया है, पूरी चीजें बताई हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, नाम भी लड़के को बताया बोला। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? हालांकि लड़का भी पकड़ गया, 2 लड़के पकड़ गए, 2 लड़के इनके हिसाब से और फरार है जो उस घटना में शामिल थे। इनका कहना है उस घटना में शामिल थे। तो जब लड़के से पूछताछ हुई तो उसने उन लड़कों को नाम बताया कि नहीं बताया? नहीं, वो छुपाने की इसलिए कोशिश कर रहा है कि अगर बाहर आएंगे तो हम तुम्हें बचा लेंगे, पैरवी करेंगे, बाप तुम्हारा पैसे खर्च करेगा, हम पैरवी करेंगे, इसलिए उसने बचा लिया। लेकिन ऐसा नहीं, आप परेशान ना हो, तो देखो जब कानून के सामने हर चीज सब ओपन हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कानून एक तरफा काम करे। ठीक है, इंसाफ जरूर दिलाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी आप जो मांग कर रही हो वो भी जनता उस पर आवाज उठाएगी और एक साथ। मेरी बस एक ही मांग है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे ऐसे। अच्छा, इसमें वो वीडियो भी है? हाँ। जो लड़ाई हो रही है? हाँ। दिखाओ। ये वो लड़का खड़ा है और ये कोने में इनकी बहन बैठी है। ये वो लड़का उस तरह कोने में बहन बैठी है। हाँ, ये सबूत है। क्या है ये? रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उसके साथ जो थी जब बात हुई है हाँ, वो भी सुनो। जो बैठा था सामने वो कौन था? ये कोने पे ये बैठी थी, जो बार बार कह रही थी पैसा चाहिए, वो इनकी बहन थी। ठीक है, इसका मर्डर हुआ, जिसका मर्डर हुआ है, वो जो लड़का साइड में खड़ा है उसी ने पैसे लिए, उसी ने कत्ल किया। मेरी साथ रहती थी इसी घर में। वो कमरा दिखाएंगे जिसमें रहती थी।